पहले भी ये सब था, अहिरान, बबुआन, पासवान, बहुत सारे लोग हैं अपने-अपने नाम को लेकर के गाना गा रहे हैं, ये सब पहले था? देखिए एक हमारा गाना और अब तो जात-पात अभी तो हो गया है ना, हाँ, आप देखिए हाँ, सुन रहे अरे होंगे। तो सरकार करा रही है, सब वोट के लिए हो रहा है। मतलब कलाकारों की जाति नहीं होती है, कलाकार होनी भी नहीं ना चाहिए। कलाकार की जात नहीं है। वो तो बस एंटरटेन करने वाले हाँ, हाँ। लोग होते हैं। हाँ जी। एंटरटेन कैसे करें, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाएँ, हाँ, 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 हाँ। यही ना कलाकार होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अब ये थोड़ी जो है कि अब तो क्या कहिएगा पवन खेसारी से, या जो भी इस तरह के जाति आधारित गाने गा रहे हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? कुछ कहिएगा? जात से ऊपर उठ करके कलाकार को रहना चाहिए। हुँ। जात कोई चीज नहीं है, हुँ। भगवान के तरफ से सब एके बन करके आया है। हुँ। कर्म के अनुसार, यहाँ पर गीता में बोलते हैं कि कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, ये कर्म का अनुसार, और वहां से तो सब एक ही है। तो बक्सर जिले के नियाजीपुर में, और नियाजीपुर में हमारे साथ कैसे कलाकार जुड़े हुए हैं जो बहुत पुराने हैं। गायत्री ठाकुर, लक्ष्मण दुबे लहरी के जमाने के कलाकार हैं, और इनका नाम है मैना पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और डायरेक्ट बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं कि पहले का भोजपुरी में और आज के भोजपुरी में क्या ये अंतर पाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले के भोजपुरी क्या था और आज की भोजपुरी क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सवालें हम रउआ से करेंगे एथी करतनी कि अभी आप भी जानते हैं कि पहले क्या भोजपुरी था और आज क्या भोजपुरी है। पहले लोग कैसे गाते थे और आज कैसे गा रहे हैं, ये सबको पता है, किसी से बात ये छुपी नहीं हुई है। क्या अंतर आप देख रहे हैं पहले में और आज में? बहुत अंतर है, धरती और आसमान का अंतर है। पहले वाला लोग धरती था, प्रकृति था, जड़ था, अब ये लोग आसमान ठेक गए हैं। इन लोगों के अंदर, नया गायक के अंदर कोई भी माने सही गाना नहीं है, न सही व्यवहार है। नाच गान को ही ये लोग अपना श्रेय मानते हैं। न शास्त्र का काम है, न वेद पुराण से मतलब है, न अच्छा गीत से मतलब है। और हम लोगों के जमाना में अच्छा अच्छा गीत होता था, झप होता था, ध्रुपद होता था, वाणी होती थी। अभी भी हम अपना गाया हुआ 18 तो प्रसंग यूट्यूब पर छोड़े हैं। रामचरितमानस का सती मोह, जिसका एल्बम का नाम है राम की परीक्षा, शिव विवाह, लाल का कमाल, राम जन्म, सीताराम मिलन फुलवारी, अयोध्या कांड में राम का वनवास, राम भरत मिलन, आरण्य कांड में सीता के खोज में राम लक्ष्मण, किष्किंधा कांड में सीता के खोज में बानरी सेना, सुंदर कांड में हनुमान जी का लंका गमन, और आपको गाय के खुद्र में समुद्र। उसके बाद आगे अंगद रावण संवाद, रामायण से अहिरावण वध, महाभारत से अर्जुन कर्ण का लड़ाई, भाई भाई का लड़ाई एल्बम का नाम है, बाप बेटा का लड़ाई, अर्जुन बबूर वाहन, मोरध्वज की कहानी, राजा नल का वनवास, श्रीमद् भागवत से रुक्मिणी हरण, शिव पुराण से राजा इल की कथा, एल्बम का नाम है। मतलब ये सब जो आप बता रहे हैं, इसको लिखने में कितना वक्त लगता है? देखिए सरस्वती का देन है। सुमिरत सारद यावत धाई, जब हृदय स्वच्छ होगा तो सरस्वती प्रवेश करेगी, और जो प्रवेश करेगी तो आपको मनवांछित फल दे देगी। वो सोचने से शब्द नहीं बैठता है, शब्द ऑटोमेटिक आकर के बैठ जाता है। किंतु कब? तो जब दिमाग ठीक रहेगा और आत्मा शुद्ध पवित्र रहेगी तो। पंडित लक्ष्मण दुबे, वो तो हम लोग तुलसीदास मानते हैं, श्रेय उन्हीं का है, आशीर्वाद उन्हीं का है। लक्ष्मण दुबे लहरी जी का। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे मतलब पुरोहित है। हम उनको अपना गुरु भी मानते हैं, अपने से श्रेष्ठ भी मानते हैं।
किंतु हमसे उम्र में वो 5 वर्ष छोटा है। हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है और उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद मुझे भी फल रहा है। गायत्री ठाकुर हमारे पंडित जी का टोटल गीत गा दिए। पंडित जी हमको आशीर्वाद दिए कि अब तो गा दिया। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत आगे भागिएगा, शुरू करिए। हम शुरू किया, आज ये गाना कलो गाना परसों गाना। शुरुआत कब से किए थे, कुछ याद है सालों? 1965 से लेकर 2000 तक हम बहुत गान बजान किए हैं। गायत्री ठाकुर तो हमारे समकक्ष बगल के हैं। लड़ाई बचपन में भी होती थी। आपके सहजौली में दोनों आदमी के चलती में लड़ाई हुई। माँ को ओझा कर आए थे हाई स्कूल पर। बच्चन मिश्र माननीय व्यास थे बलिया जिला का, उनके साथ में 1980 में हुआ था। वीरेंद्र सिंह से 83 में हुआ था। बेचू मियाँ छपरा जिला के थे, उनसे आसाम में भी हुआ था और कचरापाड़ा में भी हुआ था। जगदीश सिंह से भी हुआ था। गायत्री ठाकुर तो अपना घर के व्यास थे। राधा कृष्ण तो हमारे माने लंगोटिया यारे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम पुराना गायक से भी गाए हैं और नया गायक में कमलबास जी को बहुत श्रेय दिया। कमलबास जी को अपना गाना भी दिए। उनका विकास के लिए 8 ठो प्रोग्राम दुगोला किया, उसके बाद में अपना गान बजाना स्थगित करके उनको आगे छोड़ दिए। आज बहुत आगे हैं। क्यों आप स्थगित कर दिए, क्यों बीच में ही आप रोक दिए अपना गान बजान? गान बजान अश्लील हो गया सर, बिल्कुल अश्लील। गान बजान का नाम लेना भी अब मुश्किल है। ऐसा गाना हम लोग गाते थे कि एक परिवार का माँ बाप लड़की लड़का वो सुने, कोई साधु संत भी सुने। गाना वैसा होना चाहिए कहीं बजे, मंदिर पर भी बजे, यज्ञशाला में भी बजे, प्रवचन होता है वहां भी बजे। किंतु ये जो आजकल के गाना होता है ये मोबाइल के छोड़ करके कहीं दूसरे जगह नहीं बजेगा। नहीं तो अश्लील जो ट्रैक्टर का चालक होगा वो बजाएगा, कोई बस वाला बजाएगा। इसमें दोषी कौन है, सिंगर, राइटर या फिर जनता? अरे राइटर तो एक नंबर का दोषी है। गोली मारने वाला से अधिक दोषी गोली मरवाने वाला होता है। तो ये जो राइटर है ये सबसे बड़ा दोषी राइटर है। जनता को नहीं मानते हैं दोषी, जनता ही ना सुनती है। जनता तो अंधरा सियार के महुआ मिठाई। जनता के सामने तो आप आगे से अपना पर्दा उठा दीजिएगा तो खूब हंसेगी, पैसा भी देगी और कहेगी कि पीछे से भी उठा दो। वही जनता है, यही लोग करता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर जनता सुने ही नहीं तो अश्लील गाने मार्केट में आएंगे ही नहीं। देखिए जनता में 3 क्वालिटी है, एक लड़का है, एक जवान है, एक बूढ़ा है। तो लड़का लोग ही ये गाना सुनता है, जवान और बूढ़ 80% नेगलेक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो युवाओं की जनसंख्या है ना। हाँ तो युवाओं की संख्या, इसीलिए तो प्रोग्राम ज्यादा होता है। कहना क्या है, कमाता है बाप और फूकता है लड़का। तब ये लोग कौन है जो आवाज उठाते हैं कि भोजपुरी अश्लील है? लेखक लोग है। मैं आवाज उठाने वाले कौन लोग हैं? ये हम लोग आवाज उठती है ना कि भोजपुरी में अश्लील गाने बनते हैं, हम ही कह रहे हैं अश्लील हो गई है। हम वही कह रहे हैं, कोई भी विचारवाद भोजपुरी अश्लील नहीं हुई है। भोजपुरी का गाना अश्लील हुआ है जो भोजपुरी भाषा में होता है। भोजपुरी कहाँ से अश्लील होगी महाराज? हमारे पंडित जी लिखे हैं, आज क्षेत्रीय संगीन लोग के मुखवा मलिन हो ऐसे कि हिंदी के मझिली बहेगी। एकरा के बोले वाला होले सदाचारी, एकरा के बोले वाला होले सदाचारी, हिंदी से ढेर भोजपुरी है प्यारी। एक बार बोली है तो कहबो जरूरी की वाह भोजपुरी की वाह। भोजपुरी कहाँ अश्लील है? भोजपुरी गायक लोग न अश्लील हो गया। गंगा जी में कुकर्म करके जा करके नहाओगे तो क्या गंगा जी अश्लील हो जाएगी? नहीं नहीं, लोग कहते हैं ना पाप धुल जाता है। अरे वही बात हो सकती है ना कि पाप को घोटने की क्षमता ना है, पाप को भोजपुरी घोट रही है किंतु अब अंतिम चरण पर है। कैसे सुधार होगा? इसके लिए तो आंदोलन भी नहीं हो रहा है कि नहीं भोजपुरी में अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। सरकार जब चाहेगी या मीडिया चाहे, आप लोग चाह देंगे सब तो बिल्कुल सुधार हो जाएगा। आप ही लोग इसका श्रेय है। थोड़ा सा भी अगर हम लोग हैं, थोड़ा सा भी ध्यान अगर आप लोग दिए
सब बंद हो जाएगा। मैं तो खबरें चलाता हूँ, जो भी सरकार होली में ये कही थी कि कहीं भी भोजपुरी नहीं बजेगा, जहाँ भी अश्लील गाने बजेंगे उस पे FIR होगा, तो मैं हर जगह खबर चलाया था। यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर उस समय हुआ था कि अगर कहीं बजेगा तो अश्लील गाने बजेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, वो सब कुछ दिखाया था। मगर यहाँ पर लोग सुनते हैं, अगर ये मेरे पास फोन है, मैं उठाऊं अगर आपको दिखाऊं, तो जो गायक अच्छे गाने गाते हैं उसके नहीं सुने जाते हैं, वही गायक कोई अश्लील गाना गाता है तो उसके गाने सुने जाते हैं, बहुत ज्यादा व्यू जाता है। तो लोग पैसे के लिए तो काम करेंगे ना, पेट है ना सबका। हाँ जी, तो हाँ। कैसे ये होगा, वहां पर ये कैसे मिटेगा, इसको तो थोड़ा बताइए, देखिए, क्योंकि आप पुराने हैं। देखिए सर, ये कलयुग है, यही होगा। लिख चुके हैं, कागदेव जी गरुड़ जी से बोले हैं, गोस्वामी जी भी लिखे हैं, श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी लिखे हैं। वो जो लिखे हैं वो हो रहा है, उसको होना है। सनातन सनातन धर्म जो हमारा है वो संसार मिट जाएगा, किंतु वो नहीं मिटेगी। महाप्रलय में भी इसका लय नहीं होगा। महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की रचना होती है तो सनातन से होती है। हर माने हर कुरी में, हर जात में सनातनी है। सनातनी दयावान होते हैं। तो जो पुराने सिंगर, गायक या फिर जो भी कलाकार हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वादक हों या फिर आपके राइटर हों, जो ये लोग आगे क्यों नहीं आकर के आंदोलन करते हैं? आंदोलन करना चाहिए कि कम से कम एक तो अच्छा काम करके जाएंगे इस धरती से। अरे हम तो राजेश जी आए थे, इंटरव्यू लिए, उसमें भी हाथ जोड़ा था। कुछ सुधार हो रहा है, जहां तहां पब्लिक सुधार कर रही है, मारपीट कर रही है, बेदीन हो रहा है लोग। मत गाओ, जानकारी भी वही है तो करोगे क्या? ये भी हो रहा है कि मत गाओ आगे, नहीं तो जो पैसा तय है वो नहीं मिलेगा। तो जानकारी नहीं है, दोष देता है लोग कि पब्लिक करा रही है। सुधार देखिए, किसी भी चीज का समय होता है, जब समय आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सुधार होगा। इस कलयुग में सुधार होने वाला नहीं। अच्छा, अभी हम लोग बात करें वर्तमान की, तो अभी आपके जमाने के वो कौन कौन से अभी गायक जिंदा है, या कौन कौन से राइटर हैं जिंदा? हमारे जमाने का पंडित लक्ष्मण दुबे है, शुद्ध लेखक। अरे एक लड़का, ये जो बीटू बिहारी है, ये हमारे सामने आया, इसलिए इसका प्रशंसा नहीं करते हैं, तो शिष्य प्रशंसा क्या शिष्य को करना है, किंतु ये जो लिखता है वो शुद्ध लिखता है, आगे चलकर एक विकास करेगा। इसके बाद भी जो राइटर है, हम ग्रेजुएट हैं, हम MA हैं, किंतु उनका गाना क्या है? प्रसंग का तो हिम्मत नहीं है प्रसंग के पास में जाने का। पहले प्रसंग कितने दिनों में लिखा जाता था? एक दो दिन में हो जाता था। एक बार हाँ। मैं लहरी जी से बात किया था तो बोल रहे थे कि मतलब मैं 2-2 महीने एक प्रसंग लिखने में लगा देता था। समय नहीं था ना उसके पास में। रावण रंभा प्रसंग, हम ब्रह्मपुर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, भोजपुर से गए, और उस समय में निमेज में हमारा वो होटल भी था चौरास्ता पर, अपने होटल पर गए, तब तक गाना तैयार हो गया 12 बजे। हमसे देरी नहीं होती, पंडित जी को समय के अभाव में देर होती। अब तो बहुत सारे मतलब वाद्य यंत्र आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं कि एक जगह कहीं खड़े हो जाइए, आप गा लीजिएगा। पहले तो बहुत कुछ था, ढोलक था, झाल था, हारमोनिया था, वो पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था। उस समय कहीं पे भी कार्यक्रम होता था तो कितने लोग जाते थे उस कार्यक्रम में? आज से ज्यादा आज जितना लोग जुटते हैं इससे कहीं अधिक जाता। आबादी कम थी उस समय में, किंतु प्रेम लोगों का था कि जब तक होता था तब तक लोग सुनते थे। सिंडिकेट पर प्रोग्राम होता था तो 4 कोस दक्षिण से भी लोग आते थे सुनने के लिए। ब्रह्मपुर होता था, वहीं धाना था, मन 4 कोस तक लोग सुनने के लिए कि रामायण का प्रसंग होगा। हम लोग गाते थे, ये गायक यहाँ से गाया तो अगला वहां से गाता था, जहां पे छोड़ते थे उसके आगे वो पकड़ लेता था। आज तो कोई और ही छोर नहीं है। तो यही कहानी है।
हाँ कहानी। मतलब ये अभी आप क्या अभी भी आप गा रहे हैं? स्टूडियो में गाते हैं। हाँ। 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम है स्टूडियो में। हाँ। वहाँ पर 4-5 ठो गाएंगे, एक ठो से भी गाएगा, तैयारी में है। क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र 73 वर्ष है। 73 साल। हाँ, 1950 का जन्म है। आपकी उम्र के तो अभी तो जितने भी होंगे वो लोग तो गाना छोड़ दिए होंगे, या फिर अभी जो नए-नए कलाकार आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक गा रहे हैं, उसके बाद गाना तो छोड़ ही दे रहे हैं। यहीं देख लीजिए भरत शर्मा को। अरे सर, हम बिल्कुल छोड़ दिए हैं। हम 2001 से हम छोड़े हैं। किंतु अगर आप ही के घर कोई खुशी हो गई, आप प्रेम से बुलाइए, आप प्रेम से बुलाए, तो वहाँ पर मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपकी अपने जमाने का 2-4-10 कलाकार का नाम बताइए ना, कि जो अच्छा गाते थे। कमलबास कुंवर पहले अच्छा गाते थे। अब वो भी अच्छा नहीं गा रहे हैं। वो हम कहते हैं कि क्या कर रहे हो, टोटल प्रसंग हमारा गाते थे, आज भी वो पूरा प्रसंग। अच्छा, आप लिखते भी थे क्या? हाँ, पूरा प्रसंग हमारा कमलबास जी के पास है। किंतु बोल रहे थे कि बाबा अब याददाश्त कम हो रही है। लोग मतलब हम लोग को पैसा कमाने का अर्थ है, अश्लील गाना पर लोग पैसा देता है। शुद्ध गाना गाने पर भोजन भी मिलना दुर्लभ हो जाए, ये कहा जा रहा है। हाँ, ये कहा जा रहा है। और कोई ऐसा सिंगर अभी जो है, जो कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम कहीं पे? स्वामीनाथ है, गायत्री ठाकुर का एक शिष्य है, वो भी अच्छा गाता है। और सबसे अच्छा गाने वाले अभी आज के डेट में छपरा जिला में डब्लू पांडे है। उसका जवाबे नहीं है। अच्छा, पवन खेसारी को मानते हैं कि नहीं? पवन खेसारी तो ये सब सैया पिया वाला गीत गाते हैं। सैया पिया? हाँ हाँ हाँ, शास्त्र से कहाँ संगत है। लोग कहते हैं कि पवन सिंह के पास वो चीज है, गला है, शास्त्र है, वो कोई गाते हैं तो उस गाने में रम जाते हैं। गाने में जब गाना में रमना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। गायक के पास में 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन सा? हंसाना, रोवाना और रोआखाड़ करना। गाना गावला के ना हो, समझावला के हो, हया गिलावला के ना हो, बुझावला के हो। कहे के तो सब कहता जे हमको बनिहार हई। गाय के क्या गुण होला? मैना अस गाई गाना अपने बनाई, साज बाज अवरू आवाज के मिलाई, हंसाई रोआई या रोआ खाड़ जे कराई, तब जन जे को बनिहार हो। पढ़निहार के करे के कहल जाला। शारदा के ध्यान धके पढ़ी पढ़ाई, माता पिता शीर्ष गुरु के नवाई, परीक्षा में जाई और मेरिट में आई, तब जन है जे पढ़निहार हो। अखाड़ा में जाई जाके हाथ मिलाई, हाथ मिलावते खा चिताने गिराई, चिताने गिराई छाती पर चढ़ जाई, तो तब जन है जे लड़निहार हो। कहला से हो हम गवनिहार हो गए नी। लेकिन हर तो लोग ये कहा था कि हम है यही हमार हव गाना होता ऐसे गाना तो गा देता लोग, स्टूडियो में छोड़िया होता लोग, साज बाज बजवावे का ढंगे नहीं खे, स्वीकेंद्र सोने से आके मिल जाता। सीक्वेंस बाज यही पर गान बजान चल रहा। हम लोग प्रैक्टिकली काम करते थे। आज भी जाएंगे स्टूडियो में 1 तारीख को तो प्रैक्टिकल ये पूरा टीम रहेगी, नजर से देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभी आप कंटिन्यू गा रहे हैं? कंटिन्यू मतलब स्टूडियो में गा रहे हैं। स्टूडियो में? हाँ जी। क्या प्रोग्राम भी कहीं करने जाते हैं? प्रोग्राम बहुत कम करते हैं। जो गाते हैं वो खुद से लिखते हैं या फिर कोई राइटर है? हमारा कोई राइटर नहीं है। आप ही लिखते हैं, आप ही गाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक शब्द भी किसी का हम मतलब क्या गाने गाते हैं कि आज भी प्रसंग ही गा रहे हैं? प्रसंगे गाते हैं, गाना भी गाते हैं, बहुत गाना गाते हैं। गाना ऐसे गाते हैं कि लिखल तकदीर के भाई,
केहू नाही मिटाई हो। तू रहब बंद शीशा में या रहब एक मीसा में, समय जब सिर पर आई केहू नाही बचाई हो। विधाता बाम हो जई हैं त जागल जीव सो जई हैं, कमाई यही जे रही जाई केहू ना संग में जाई हो। जवन करब तवन पैब, जवन बोईब तवन खइब, जो बोईब काटब भूर के तनाही आम भेटाई हो। केहू कवनो गाओ गाना करे के जात बा माना, तो गई हैं गीत मैना जी जवन सगरे गवाई हो। धर्मशालों में गवाई, जो कि सालों में गवाई, मठियो शिवाला पर गवाई, प्रवचनों में गवाई, कोनो जलसा में गवाई, कहीं गवाई। अच्छा, पहले भी आप स्टूडियो में जाते थे ये रिकॉर्ड करने, अभी ही जा रहे हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो पहले क्या बस इसी तरह स्टेज प्रोग्राम जो होता था वही था? स्टेज प्रोग्राम था, या शाहपुर का एक बिहारी था, उसके पास में 40 ठो हॉर्न था और बहुत तगड़ा मशीन थी। वो हमारा गाना भी आकर के यहाँ से रिलीज करता था, रिकॉर्ड करता था, कैसेट बना करके छपता था, बेचता था। आपके क्षेत्र में भी उधर जाते थे तो कहीं भी वो पहुंचता था। हमारा ही नहीं, गायत्री ठाकुर का भी गाना टेप करता था, दुल्हन जी का। कभी द्वंद्वी आप लोग रहे हैं एकदम ऐसे? हाँ हाँ, बहुत बहुत। स्टेज पे नहीं, ऐसे कभी हुआ है? ना ना, ऐसे नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्टेज पर हुआ है। प्रतिद्वंदी माने तो शत्रुता हो गई, ऐसा बात नहीं था। गान बजान में था कि हम आगे तो हम आगे, एक दूसरे से आगे, और क्या। ऐसे कभी नहीं रहा है? ना 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 ना, ऐसा बात नहीं। अभी तो देखने को मिल जाता है, जैसे पवन खेसारी में कुछ दिन पहले था, अभी तो ठीक हो गया है। वो बात पहले नहीं थी। एक दूसरे के खिलाफ आकर के सोशल मीडिया पर बोलना, वो अपने फेसबुक लाइव से, इंस्टाग्राम लाइव से, तो इधर से भी वो बात, कभी खेसारी बोलते थे तो कभी पवन सिंह बोलते थे। तो ये सब चीजें क्या पहले के कलाकारों में होती थी? ठीक है, नहीं था सोशल मीडिया, सामने कभी पड़ गए तो उस समय ऐसी बातें हुआ करती थी। सामने पड़ने पर जो बड़ा था उसको प्रणाम किया जाता था। गोल में भी जाकर के बड़ा व्यास को दुगोला गाते समय भी गोड़ छू करके हम लोग गोड़ लगते थे। बच्चन मिश्र जी समय में हमसे गाए थे, वो 65 वर्ष के थे, मात्र 25 वर्ष का था। कलकत्ता ब्रिज झिझिरिया शांति क्लब में हुआ था वो प्रोग्राम। जा करके पैर छू करके गोड़ लगे, रात भर दुगोला गाए। वीरेंद्र उसी उम्र के थे, बेचू मियाँ उसी उम्र के थे, जगदीश सिंह उसी उम्र के थे। पहले कोई भेदभाव नहीं? ना, बिल्कुल सहमित्व का भाव था, कोई भेदभाव नहीं था। आज तो गाली गलौज शत्रुता हो रही थी। गाली का तो नाम ही हम लोग नहीं सुनते थे कि कोई व्यास किसी को गाली दिया। हाँ, शास्त्र में जो बात होती थी वही बात होता था। तो देखिए, ये हैं मैना पाठक जी, और मैना पाठक जी से मैं भी बात कर रहा था कि पहले और आज में क्या अंतर है। पहले और आज में सबसे बड़ा अंतर ये बताए कि हम लोग कभी भी किसी से मिलते थे जो हमसे बड़े थे, उनको दंड प्रणाम करते थे। और मैं ये भी पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ था जो पवन खेसारी में कुछ दिन पहले हो रहा था, गोरखपुर में, लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम था, वहीं पर फिर एक बार सब रवि किशन स्टेज पे आते हैं और वही वहां पर दोनों को मिला देते हैं। इस तरह की कभी बातें हुआ करती थी किसी भी सिंगर के साथ? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। सब पहले एकदम नॉर्मल था, कुछ नहीं। हम गए जहां पर, जिस मंच पे गए हैं, वहीं पर जो होता था वो भी प्रसंग में, वो भी जो गायकी में जो होता था वही होता था। ये नहीं है कि फिर वहां से निकले तो हम कहीं ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमसे आगे निकल जा रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। अब जो आप भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी होता है तो 4 लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो 4 लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर जाति पे बात आ जाती है। पहले जाति पे बात नहीं थी, पहले कौन किस बिरादरी से था ये नहीं पता था। पहले सिर्फ यही पता था कि ये कलाकार हैं, ये गायक हैं, ये राइटर हैं, ये कवि हैं, ये गाना लिखते हैं, ये भोजपुरी के
ये फलाना व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ये नाम था। ये आज के तरह नहीं है कि आज जिस तरह से आप भी देखे होंगे किस तरह से अहिरान बबुआन किया जाता है। अच्छा, पहले भी ये सब था, अहिरान बबुआन, पासवान, बहुत सारे लोग हैं अपने-अपने नाम को लेकर के गाना गा रहे हैं, ये सब पहले था। एक बार प्रेम से सीताराम के बोलो, भीतर के पर्दा खोलो। जन देह बनल बा माटी के, जनिमनी हो जाति वो पाती के। मैना के बोल में बोल मिला के बोलो, भीतर के पर्दा खोलो। जात पात का तो कोई भेद भाव नहीं था। मतलब तो जात पात अभी तो हो गया है ना, आप देखिए सुन रहे होंगे तो सरकार करा रही है, सब वोट के लिए हो रहा है। मतलब कलाकारों की जाति नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। कलाकार की जात नहीं है, वो तो बस इंटरटेन करने वाले लोग होते हैं। हाँ जी, इंटरटेन कैसे करें, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाएं, यही ना कलाकार होते हैं। अब ये थोड़ी जो है कि अब उधर से कुछ बोल दिए, इधर से कुछ बोल दिए, इधर से 4 लोग अपने जाति के पीछे खड़े होंगे, उधर से 4 लोग अपनी जाति के पीछे खड़े हो गए। ये सब नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहिएगा पवन खेसारी से, या जो भी इस तरह के जाति आधारित गाने गा रहे हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा, कुछ कहिएगा? जात से ऊपर उठ करके कलाकार को रहना चाहिए। जात कोई चीज नहीं है, भगवान के तरफ से सब एक ही बन करके आया है। कर्म के अनुसार, यहाँ पर गीता में बोलते हैं कि कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, ये कर्म का अनुसार, और वहां से तो सब एक ही है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था, और जाति पाति की बात बिहार में तो खास करके होती है, पहले राजनीति में बात हुआ करती थी, मगर अब गायकी में भी बात होने लगी है। अब जाकर देखिए कैसे कैसे गाने बन रहे हैं, उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए।